हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो में वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही VBI है। इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लीजिएगा, याद क्या पूरी अच्छी तरह से रट लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी विषयों की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। आपका पहला प्रश्न है, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसी क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी रूसी क्रांति। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति। समाजवादी भावना का उदय औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। आपका अगला सवाल है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? आपका ऑप्शन है ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी औद्योगिक क्रांति। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। आपका अगला सवाल है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? आपका ऑप्शन है ए पूंजीवादी, बी मिश्रित, सी समाजवादी, डी बी और सी दोनों। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? आपका ऑप्शन है ए 1 वर्गों में, बी 2 वर्गों में, सी 3 वर्गों में, डी 4 वर्गों में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्गों में। 2 वर्गों में औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया। आपका अगला सवाल है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? आपका ऑप्शन है ए फूरिये, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी सेंट साइमन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन था। आपका अगला सवाल है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए ओवेन, बी मार्क्स, सी एंजिल्स, डी लेनिन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक रॉबर्ट ओवेन था। आपका अगला सवाल है,
यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? आपका ऑप्शन है ए लुई ब्लॉ, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवेन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। यूरोपीय समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। आपका अगला सवाल है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेंट साइमन को, बी चार्ल्स फूरिये को, सी रॉबर्ट ओवेन को, डी लुई ब्लॉ को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवेन को। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। आपका अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन 2011, 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ये आप सभी के लिए भी आई है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, डी पोलैंड में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी लंदन में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। आपका अगला सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स ने, बी रॉबर्ट ओवेन ने, सी सेंट साइमन ने, डी मार्क्स एवं एंगेल्स ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मार्क्स एवं एंगेल्स ने। आपका अगला सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1830 में, बी 1883 में, सी 1848 में, डी 1857 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित हुआ। रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए जेनेवा में, बी मास्को में, सी पेरिस में, डी इटली में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मास्को में। आपका अगला सवाल है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए फ्रेडरिक एंगेल्स, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की थी। आपका अगला सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1844 में, बी 1848 में, सी 1864 में,
डी 1867 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 मई को। आपका अगला सवाल है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? आपका ऑप्शन है ए 1848 में, बी 1890 में, सी 1889 में, डी 1830 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1889 में। आपका अगला सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1870 में, बी 1864 में, सी 1871 में, डी 1890 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1864 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 में स्थापित हुआ। आपका अगला सवाल है, दास कैपिटल किसकी रचना है? ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ये आपके लिए भी आई है। दास कैपिटल किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का, बी टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स का, सी एंगेल्स और टॉल्स्टॉय का, डी लेनिन और स्टालिन का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की रचना है। आपका अगला सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए मैक्सिम गोर्की, बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, सी कार्ल मार्क्स, डी लियो टॉल्स्टॉय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। आपका अगला सवाल है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अप्रैल थीसिस को, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, सी दास कैपिटल को, डी कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? यह क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। ये आपके लिए भी आई है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट ओवेन, बी कार्ल मार्क्स, सी लाला लाजपत राय, डी लुई ब्लो। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। आपका अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही भी आई है। ये क्वेश्चन दो बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी पोलैंड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, दास कैपिटल का प्रकाशन
किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1848 में, बी 1864 में, सी 1867 में, डी 1883 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1867 में। आपका अगला सवाल है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, बी दास कैपिटल को, सी अप्रैल थीसिस को, डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ये क्वेश्चन 2019, 2014 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक संभावना है कि ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से रट लीजिएगा। आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोवस्की, डी एंजल्स। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने की थी। आपका अगला सवाल है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पार्लियामेंट, बी संसद, सी ड्यूमा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 3 जनवरी 1905 में, बी 9 जनवरी 1905 में, सी 6 जनवरी 1905 में, डी 8 जनवरी 1905 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 जनवरी 1905 में। खूनी रविवार 1905 में 9 जनवरी को हुआ था। आपका अगला सवाल है, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? आपका ऑप्शन है ए समाज सुधारक, बी भ्रष्ट, सी दार्शनिक, डी वैज्ञानिक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रष्ट। रासपुटिन भ्रष्ट था। आपका अगला सवाल है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? आपका ऑप्शन है ए लेनिन, बी टॉल्स्टॉय, सी प्लेखानिव, डी स्टालिन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेखानोव। आपका अगला सवाल है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? आपका ऑप्शन है रूस का सम्राट को जार कहा जाता था। रूस का सम्राट को जार कहा जाता था। आपका ऑप्शन है ए पीटर, बी एलेक्जेंडर प्रथम, सी निकोलस प्रथम, डी निकोलस द्वितीय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय जार का शासन था। आपका अगला सवाल है, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए रूस में, बी जापान में, सी हॉलैंड में, डी इंग्लैंड में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस में।
आपका अगला सवाल है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1961 में, बी 1917 में, सी 1883 में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1883 में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1883 में हुई। आपका अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आपका ऑप्शन है ए फरवरी 1917 को, बी नवंबर 1917 को, सी अप्रैल 1918 को, डी दिसंबर 1918 को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई। ये क्वेश्चन 2012 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ये आप सभी के लिए VVI है। चलिए अब आपका अगला सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1861 में, बी 1862 में, सी 1860 में, डी 1870 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1861 में। आपका अगला सवाल है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? आपका ऑप्शन है ए वार्ता का, बी हड़ताल का, सी विद्रोह का, डी आतंक का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आतंक का। आपका अगला सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। ये आप सभी के लिए VVI है। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? इससे पहले मैं बताई हूँ आप सभी को कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले सवालों की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? आपका ऑप्शन है ए जार निकोलस प्रथम ने, बी जार निकोलस द्वितीय ने, सी जार अलेक्जेंडर प्रथम ने, डी जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। रूस में कृषि दासता जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त की। आपका अगला सवाल है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है। रूस में 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फरवरी क्रांति, बी अप्रैल क्रांति, सी अक्टूबर क्रांति, डी नवंबर क्रांति। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फरवरी क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। आपका अगला सवाल है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। आपका अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? आपका ऑप्शन है ए लेनिन ने, बी ट्रोट्स्की ने, सी स्टालिन ने, डी कार्ल मार्क्स ने। आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की। आपका अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स ने, बी स्टालिन ने, सी ट्रॉट्स्की ने, डी करेंस्की ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। आपका अगला सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? आपका ऑप्शन है ए रूस और इटली के बीच, बी रूस और फ्रांस के बीच, सी रूस और इंग्लैंड के बीच, डी रूस और जर्मनी के बीच। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के बीच। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रोजाना ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए सैन्यवाद का प्रचार करना, बी साम्यवाद का प्रचार करना, सी पूंजीवाद का प्रचार करना, डी समाजवाद का प्रचार करना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साम्यवाद का प्रचार करना। आपका अगला सवाल है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? आपका ऑप्शन है ए सोवियत संघ में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में, डी फ्रांस में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोवियत संघ में। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। आपका अगला सवाल है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए स्टालिन ने, बी लेनिन ने, सी ट्रॉट्स्की ने, डी खुश्चेव। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेनिन। आपका अगला सवाल है, चेका क्या था? चेका क्या था? आपका ऑप्शन है ए सेना की टुकड़ी, बी पुलिस दस्ता, सी पादरी वर्ग, डी श्रमिक वर्ग। आपका राइट आंसर होगा बी पुलिस दस्ता। चेका पुलिस दस्ता था। आपका अगला सवाल है, भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए? आपका ऑप्शन है ए लेनिन ने, बी ट्रॉट्स्की ने, सी स्टालिन ने, डी कार्ल मार्क्स ने। आपका राइट आंसर होगा ए लेनिन ने। भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे लेनिन ने दिए। आपका अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए रूस में, बी जापान में, सी चीन में, डी क्यूबा में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस में। आपका अगला सवाल है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है
ए करेंस्की ने, बी ट्रॉट्स्की ने, सी लेनिन ने, डी स्टालिन ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेनिन ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1923 में, डी 1924 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। आपका अगला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1991 में, बी 1985 में, सी 1964 में, डी 1952 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1951 में हुआ। इसी तरीके से आपका सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरह का वीडियो पसंद है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।